देखेंगे हम लोग गुणोत्तर श्रेणी का अनंत पदों का योगफल निकालना है जब सर्वानुपात का संख्यात्मक मान 1 से कम हो। आप समझ रहे हो कि जब भी कॉमन रेशियो निकालेंगे हम तो कॉमन रेशियो जो निकलेगा 1 से कम। 1 से कम कहने का मतलब क्या सी वैल्यू 1 से जो भी कम वैल्यू होगा उसको निकालेंगे। जैसे 1/2 हो जाएगा है ना। 1 के कम वैल्यू को रहेगा, अगर r का मान 1 से कम हो गया उसके लिए हमको करना है, क्या करना है कि और 1 से कम कहने का मतलब इस प्रकार का भिन्न को हम कौन सा भिन्न बोलते हैं? शुद्ध भिन्न बोलते हैं। देखिए इस बात पे शुद्ध क्या है, शुद्ध भिन्न क्या है, इसलिए अभी थोड़ा सा जिक्र करेंगे, बट अभी रुकिए कि 1 से कम कहने का मतलब कोई भी वैल्यू जैसे 1/2। ध्यान देना, आप लोग पढ़े होंगे कि ए होती है, ऊपर वाला को क्या बोलते हैं? अंश, और नीचे वाला को हर। अब ध्यान देना, जब अंश छोटा हो और हर क्या हो? अंश छोटा हो, हर क्या हो? बड़ा हो। इस प्रकार को भिन्न को हम शुद्ध भिन्न बोलते हैं। कौन सा भिन्न बोलते हैं? शुद्ध भिन्न। फिर से एक बार समझते हैं, जब अंश क्या हो? छोटा और हर क्या हो? तो इस प्रकार का जो भिन्न होता है उस भिन्न को कौन सा भिन्न बोलते हैं? शुद्ध भिन्न। बाकी यहाँ पर देखेंगे शुद्ध भिन्न आपको समझ में आ गया। अब देखिए हम लोग देखते हैं कि गुणोत्तर श्रेणी का जो n पदों का योग है जो कितना होता है? a से। प्रथम पद को a मानते हैं और सर्वानुपात को क्या मानते हैं? तो एसएन जो हो जाती है, जो कि आपको पिछले हम बताए हुए हैं, आप एसएन का फार्मूला एक बार देख सकते हैं। यहाँ से एसएन बराबर क्या होता है? ए प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यू डॉट 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 ए सो और इस तरह से पहला टर्म है। फिर दूसरा टर्म जो है इसमें क्या कर रहे हैं हम लोग कि r से गुना कर दूसरे जो नीचे वाला टर्म लिखा, जैसे इसी में हम r से गुना करेंगे, यहाँ r से गुना करें तो r एस हो गया, इसमें r से गुना करोगे तो ar हो गया, इसमें r से गुना करोगे तो ar स्क्वायर हो गया। ऐसा ही टर्म क्या होगा, प्रत्येक टर्म में r से गुना होकर इस तरह से फॉर्मेट में लिखा जाएगी। अब देखो क्या करते हैं कि पहले में से दूसरे को घटाते हैं, तो घटाएंगे तो प्लस रहेगा, तो माइनस ए माइनस 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 माइनस। जहाँ जहाँ देखना ए आर से ए आर खत्म, इसको से इसको ए खत्म, इसके बीच का सारे टर्म जो भी रहेगा यहाँ से इस टर्म को खत्म करेंगे, इससे पहले वाले टर्म को। क्योंकि इसके पहले का टर्म अगर लिखना चाहेंगे हम तो क्या लिखेंगे? ए आर एन माइनस 2, ए खत्म हो जाएगी, फिर ए खत्म हो गया, लास्टली कौन सा टर्म बचेगा? ए आर पावर ए, और पर इसमें कौन सा टर्म बचा है? ए। तो यहाँ ये जो दोनों को घटाने के बाद बचा मेरा ए माइनस कौची ए आर के पावर ए। देखिए और इधर बचेगा एस एन माइनस आर माइनस क्या चीज? एस एन। हमने एस एन कॉमन ले लिए तो बचा इधर, और इधर ए कॉमन ले लिए तो 1 माइनस आर के पावर क्या हो गई? ए। तो एस एन बराबर क्या होता है? ए। इधर देखिए गुना में तो इधर आके क्या हो जाएगा? बराबर। क्या करते हैं कि प्रत्येक टर्म को अलग करते हैं, जैसे ए गुने ए और एक से भाग देंगे तो कौन 1 माइनस ए 1 माइनस आर हो जाएगा ना। फिर इसमें ए गुने आर के पावर एन, तो ए आर एन हो जाएगा, तो ए आर एन में अब भाग कितना से देगा? ए माइनस आर। इस समीकरण को क्या मानते हैं? 1। एक बार और समझाते हैं आपको, ध्यान दोगे। क्योंकि आर का वैल्यू जो है संख्यात्मक रूप से 1 से कम होगी, यानी 1 से कम होगा। अब जैसे जैसे 1 से कम होगा कोई वैल्यू, मान लो 1/2 है, और जैसे जैसे n का मान इस पे बढ़ाते जाओगे, 2 करोगे तो कितना हो जाएगा? 1/, यानी 0 कितना के आसपास रखने दीजिए 1/4 ही। फिर और करो भागा, अगर n का मान 3 करते तो कितना होगा? 1/। तो ऐसा ही बढ़ाते जाओगे, इसको बढ़ाते बढ़ाते n का मान इतना बड़ा कर दे कि फाइनली जब इसका वैल्यू देखोगे तो नगजीबल के बराबर हो जाएगा। जब अनंत तक लेके जाओगे n का मान बढ़ाते बढ़ाते आप दूर लेके चले जाओगे, n का मान लगभग अगर इतना करते हो, देखो 3-4 ही पावर करोगे ना n पर, आप मान लो 5 करते हो तो कितना हो जाती है? 32 हो जाती है।
इसी तरह से बढ़ाते जाओगे तो इसका मान और कमते चले जाएंगे। एक टाइम ऐसा आता है कि r के पावर n का मान जितना ज्यादा बढ़ाओगे तो इसका वैल्यू किसकी ओर अग्रसर कर जाती है, 0 की ओर चले जाती है। कहाँ चले जाएगी, लगभग नेग्लिजिबल हो जाएगी। अब इसी को देखो ना, 32 इसमें भाग देंगे कितना आएगा ना, बहुत कम वैल्यू। और ऐसा ही अगर r का वैल्यू और बढ़ा दे, 1 बटा क्या कर दे, 2 के पावर कितना कर दे हम यहाँ 40-50 कर दो, तो उसके बाद और चेक करके देखो तो ये जो वैल्यू और वैल्यू क्या हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगी। ऐसे करते करते हम क्या करते हैं, इनका वैल्यू इन्फिनिटिव तक लेके जाते हैं। कहाँ तक लेके जाते हैं, तो होता क्या चीज़ है कि जैसे जैसे n का मान आप इन्फिनिटिव की ओर लेके जाते हो तो r के पावर n का वैल्यू जो है किसकी ओर चले जाते हैं, 0 की ओर। किसकी ओर चले जाएंगे, 0 की ओर। तो देखोगे कि जैसे ही आपको ये 0 की ओर हो जाती है तो इतना के मान r के पावर जो मान होगा ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। और यहाँ जब 0 धरोगे तो होल टर्म क्या हो जाएगा, ये जैसे देखो यहाँ a r के पावर है ना जी, मतलब देखिए ए आर के पावर n है और r का मान ए आर के पावर n का मान क्या हो जाता है, 0। तो 0 गुने a करोगे तो क्या हो जाएगा टोटल टर्म 0। तो हमने देखे क्या कि n जैसे जैसे कहाँ की ओर जा रहा है, इन्फिनिटिव की ओर, तो r के पावर n किसकी ओर जा रहा है, 0 की ओर। तो यहीं पर हमने ये भी देखे कि इतना का मान क्या हो जाता है, 0। इसके बाद समीकरण 1 से हमने देखे कि s इन्फिनिटिव जो होगी, यहाँ पहला टर्म क्या है, a वाला बचेगा तो a बटा 1 माइनस r, और a r के पावर n का जो मान होती है वो किसकी ओर चली जाती है, इतना का वैल्यू a वाला का वैल्यू क्या कर दिया हम लोग ने, 0 कर दी। तो s इन्फिनिटिव क्या आ गया, a बटा 1 माइनस r। अतः अनंत गुणोत्तर श्रेणी का पदों का जो योगफल होगा, प्रथम पद, कौन पद, प्रथम पद बता 1 माइनस कौची सर्वानुपात, यही हो जाता है अनंत पदों का योग। ज्यादा निकालने की जरूरत नहीं है। जब r का मान 1 से क्या होना चाहिए, छोटा। और यहाँ एक बात और याद रखिए, ये जो फार्मूला तभी अप्लाई होगी जब r का मान 1 से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। r के मान 1 से छोटा होगा तब ये नहीं r के पावर कुछ हो जाएंगे, 0 की ओर जाएंगे। अगर 1 से बड़ा होगा तो बड़ा वैल्यू होते चले जाएगा। इसीलिए ये तभी अप्लाई होता है जब r का मान कितना होना चाहिए, 1 से छोटा। आइए क्वेश्चन दिया हुआ है बोर्ड पे, देखेंगे ध्यान से। कहता है ये जी अनंत पदों तक योग निकालना है। आप चेक करें तो सबसे पहला काम क्या निकालना है, r निकालू। तो r क्या होता है, t2 बटा t1। इसका t2 कितना है, 1 बटा 2, और t1 कितना है, तो r कितना निकल गया हुआ, 1 बटा 2 निकला ना। बताना 1 बटा 2 1 से कम है या ज्यादा है, कम है ना। यहाँ लिख सकते हैं ना कि r जो है लेस देन कितना, 1 से कम है ना। r का मान 1 से कम है या नहीं है, तो जब 1 से कम हो गया, अब देखिए यहाँ अनंत पदों का योग के लिए कहता है प्रथम पद, कौन सा पद, बटा 1 माइनस कौची सर्वानुपात। प्रथम पद बता 1 माइनस कौची सर्वानुपात। तो देखिए एस इन्फिनिटिव निकालोगे तो कहता है प्रथम पद ए, प्रथम पद को क्या कहते हैं, ए बटा 1 माइनस सर्वा अनुपात। सर्व अनुपात को जो मान सर्वानुपात किसको बोलते हैं, आर को। यानी कि एस इन्फिनिटिव का जो फार्मूला हम लोग क्या लाए थे, ए बटा को 1 माइनस आर। अब देखना आर का मान कितना है, 1/2 लाए हो, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ए का मान कितना है बताना, 1, और आर 1 माइनस आर का मान कितना है, 1/2। अब देखो 1 में से 1 में से हाफ घटाओगे, हाफ ही आ जाएगा। और इसको सोल्व कर लोगे, इसको सोल्व करने के बाद आपको मिलेंगे 1/, कर देते हैं सोल्व, 1 माइनस 1/2 है ना जी, नहीं कुछ तो 1 लिख देते 1 के, और ऊपर वाला को 1 रहने दीजिए, और नीचे में क्या कीजिए, एलसीएम 2 लीजिए, तो क्या होगा 2 माइनस 1, क्या हो जाएगा 1/2। ये ऊपर जाएंगे तो क्या निकल जाएगा 2। यानी ये जो अनंत पदों का योग जो निकला, कितना निकल गया 2। आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।